कैलासाचलेन केन्द्रे शिवं शङ्करं नमामि यस्य पादाम्बुजं नित्यं भजन्ति देवगणं निराकारं निर्विकारं निर्वाणरूपं परब्रह्म शिव परब्रह्म शिव परब्रह्म शिव परब्रह्म शिव परब्रह्म शिव। यह धारावाहिक हिंदू पौराणिक कथाओं के प्रमुख ग्रंथों में से एक शिव पुराण पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान शिव से जुड़े विविध ज्ञान और उनकी महिमा का प्रसार करना है। इस प्रयास के माध्यम से हमारा पूर्ण प्रयास यह है कि किसी भी व्यक्ति या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। पात्रों के चरित्र को स्वाभाविक एवं प्रभावशाली तरह से प्रस्तुत करने हेतु संवादों व कर्णप्रिय संगीत का उपयोग किया गया है। जगजलपालं कचकण्ठमलं शरचन्द्रभालं महादैत्यकालमं जगज्जलपालं कचकण्ठमलं शरचन्द्रभालं महादैत्यकालमो नीलकायं। हे नारायण प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कहो मेरे प्रिय नारद, आखिर किस बात की चिंता तुम्हें सता रही है? शीघ्र ही मुझसे कहो। मैंने कठिन तपस्या करके कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। क्या यह बात किसी को बतानी चाहिए या इसे गुप्त रखना चाहिए? मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता है। क्या आप मेरी प्रशंसा करेंगे या मुझे चुप रहने को कहेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। कृपया मेरी मदद करें। नारद, तुम महान तपस्वी हो। तुम्हें इस बात का आभास नहीं है कि तुमने कितना कठोर तप किया है। तुम्हारी भक्ति और साधना का तेज तो बड़े बड़े ऋषियों को भी ईर्ष्या से भर देता है। हे प्रभु, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो कामदेव का मुझ पर क्या प्रभाव हो सकता है? अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण नारायण। स्वामी, नारद मुनि ने इतनी कठिन तपस्या कैसे की? कामदेव तो किसी को भी विचलित कर सकते हैं। देवी, हम त्रिदेवों की शक्ति का आधार आप त्रिदेवीय ही तो हैं। भला आपसे क्या छुपा है? यह सब संभव केवल शिवजी की कृपा से हुआ है। नारद मुनि ने जिस स्थान पर तपस्या की वह शिवजी का अत्यंत प्रिय क्षेत्र था। यह वही स्थान है जहां शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था और भक्तों के कल्याण के लिए यह घोषणा की थी कि इस क्षेत्र में काम की माया प्रभावी नहीं होगी। यह शिवजी की अद्भुत लीला है जिसके कारण नारद मुनि निर्विघ्न तपस्या कर सके। ये कौन सा नगर है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। प्रणाम राजन, आप कौन हैं? आपका ये राज्य मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। आइए देवर्षि नारद, आपके आगमन से मेरा ये राज्य पवित्र हो गया है। मैं राजा शिलानिधि हूँ और आज मेरी पुत्री श्रीमती का स्वयंवर है। आप मेरी पुत्री को अपना आशीर्वाद दें। प्रणाम देवर्षि नारद। राजन,
आपकी कन्या दिव्य गुणों से संपन्न है। इसका वर भी शिव के समान पराक्रमी और चंद्रशेखर के समान दिव्य रूप वाला होना चाहिए। अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए राजन। ये कन्या मेरे मन को भा गई है। अब मैं ऐसा क्या करूं जो ये सुंदरी सबको छोड़ मुझे ही वर के रूप में चुने। हाँ, स्त्रियों को रूप अति प्रिय है। अगर मैं किसी तरह रूपवान बन सकूं तो यह निसंदेह मुझे ही अपने वर के रूप में चुनेगी। तो तुम्हें मेरा रूप चाहिए नारद। ठीक है, तुम निश्चिंत होकर जाओ नारद, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। अब वह कन्या निश्चय ही मुझे वर के रूप में चुनेगी। आखिर मैं भी प्रभु श्री नारायण समान रूपवान हो गया हूं। अरे, ये देवर्षि क्या अनर्थ कर रहे हैं? हमें शीघ्र ही उन्हें रोकना होगा। श्रीमती जी, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए और मुझे अपने वर के रूप में चुन लीजिए। अब और प्रतीक्षा नहीं होती। ये देखो नारद को कितना मूर्ख है ये। इसे लगता है भगवान विष्णु ने इसे अपना रूप दे दिया है, परंतु ये यह नहीं जानता कि इसका मुख वानर का है। नहीं। ये नहीं हो सकता। विष्णु के समान रूपवान होने के बाद भी उसने मुझे वरमाला नहीं पहनाई। रुको, वो ब्राह्मण क्या बातें कर रहे थे? ये देखो नारद को कितना मूर्ख है ये। इसे लगता है भगवान विष्णु ने इसे अपना रूप दे दिया है, परंतु ये यह नहीं जानता कि इसका मुख वानर का है। मुझे अपना चेहरा देखना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे प्रभु मेरे साथ इतना बड़ा छल नहीं कर सकते। अरे देखो इस वानर मुख वाले नारद को कैसे स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा है। अरे मूर्ख, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ज्ञान से शून्य राक्षस हो जाओ। हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। मैं शाप देता हूं, यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री का वियोग देने वाले तुम भी स्त्री का वियोग सहो, और मुझे वानर का मुंह देने वाले तुम वानरों से सहायता मांगो। ज्ञान से शून्य मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो जाए। ये क्या पाप हो गया मुझसे? मैं कितना दुख में हूं। हे भगवान, क्षमा करो। माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे। मैं आपका दास हूं, अतः बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित्त करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। हे तात, खेद मत कीजिए, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए। उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है।
वे ही पर ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन 3 रूपों में प्रकट होते हैं। हे नारद, तुम उस निर्गुण परमात्मा शंकर के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही शिव नाम सभी पापों का नाश करने वाली है। नारद, अब आप ब्रह्मा के एक शरण में जाइए। अब वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप से अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्य में कैसी क्रीड़ा करते हुए स्थित रहते हैं? सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं और संसार का कल्याण करने वाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं? हे देव शिरोमणे, आप सदा समस्त जग के उपकार में ही लगे रहते हैं। यह बहुत उत्तम बात पूछी है। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से न मैं जान पाया हूँ न विष्णु ही जान पाए। जिस समय यह प्रलय काल हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत्सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था जिसे योगीजन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। उसमें न कभी वृद्धि होती है और न ह्रास ही होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत, परमानंदमय, परम ज्योतिः स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगिगम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि, अनंत, संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। सदाशिव ने मेहंदी एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। वो पराशक्ति प्रकृति ही जगत जननी जगदम्बा कहलाई। उन काल रूपी ब्राह्मण ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। शिवलोक नामक क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। उस आनंद वन में रमण करते हुए शक्ति और शिव के मन में यह इच्छा कि हुई किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए। वो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का सागर था। तदांतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगे। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु अपने अभीष्ट फलस्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त न कर सके। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। ये सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित कर दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। तदनंतर ब्रह्म की ध्यानावस्था में ही विष्णु को बोध हो आया। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरत विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक उस जल में सोते रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण नाम प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद परमात्मा शिव की इच्छा से ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी 24 तत्व प्रकट हुए। प्रकृति से महत्त्व प्रकट हुआ। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई।
और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण जल में सो गए। जब नारायण जल में शयन करने लगे, उस समय उनके नाभि से एक विशल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया। परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। हे तत्, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूं और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है, जिसने मुझे उत्पन्न किया है, वह पुरुष भी वही होगा। मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुने, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। फिर कमल पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुने, नल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को न पा सका। मुझे नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चल सका। तब मैं एक क्षण वही रुक गया। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी तथा उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब वह 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहस ही प्रकट हो गए। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु का वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं? वे जितेंद्रिय जाग करके शैया से उठकर बैठ गए। हे वत्स, स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा। हे वत्स, आप हंसते हुए जो हे वत्स कह रहे हैं, वह तो वैसे ही लग रहा है जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को हे वत्स कह रहा हो। मैं ही संसार का साक्षात करता हूँ। आप अज्ञानवश मुझे हे वत्स ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण शीघ्र बताइए। मैं जानता हूँ, संसार आपको जगत का कर्ता मानता है। आप संसार की सृष्टि करने के लिए मेरे ही अध्यात्म जगन्नाथ परमात्मा, मेरे ही नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हैं। अहंकार इस विषय में आपका अपराध भी नहीं है। आपके ऊपर तो मेरी माया है। ब्रह्मा सुनिए, यह सत्य है कि मैं ही सभी देवों का ईश्वर हूँ। मैं ही परम ज्योति और वह परमात्मा हूँ। आप कौन है और किस लिए इतना अधिक निरर्थक बोल रहे हैं? आप न ईश्वर है न परब्रह्म है। आपका कोई कर्ता अवश्य है। महाप्रभु शंकर की माया से विमोहित मैं उन भगवान विष्णु के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। इसी बीच हम दोनों के बीच छिड़े हुए विवाद को शांत करने के लिए हम दोनों के बीच एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह लिंग अग्नि की प्रचंड 1000 ज्वालाओं से भी अधिक ज्वाला समूहों वाला, सैकड़ों कालाग्नियों के समान कांतिमान, क्षय एवं वृद्धि से रहित, आदि मध्य और अंत से विहीन था। इस समय मुझसे तुम इतनी स्पर्धा क्यों कर रहे हो? हम दोनों के मध्य तो एक तीसरा भी आ गया है, इसलिए युद्ध रोक दिया जाए। हम दोनों इस लिंग की परीक्षा करें कि यह कहां से प्रकट हुआ है। मैं इस अग्निस्तंभ के नीचे जाऊंगा और आप शीघ्र ऊपर की ओर जाएं। तब ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया। मैंने भी शीघ्र हंस का रूप धारण कर लिया। चारों ओर से पंखों से युक्त मैं ऊपर के भी ऊपर उस अग्निलिंग का पता करने चला गया। भयंकर घुर्र घुर्र की ध्वनि करने वाले वाराह भी अत्यंत वेग से उसके नीचे की ओर गए। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। उसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में श्वेत वाराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। अत्यंत तीव्र गति से नीचे की ओर से जाते हुए महातेजस्वी विष्णु बहुत प्रकार से भ्रमण करते रहे, किंतु महावाराह रूपधारी विष्णु उस ज्योतिर्लिंग के मूल का अल्प भाग भी न देख सके। तक मैं भी उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए ऊपर की ओर जाता रहा। उस ज्योतिर्लिंग के अंत को जानने का इच्छुक मैं अत्यंत परिश्रम के कारण थक गया
और उसका अंत बिना देखे ही थोड़े समय में नीचे की ओर लौट पड़ा। भगवान विष्णु भी थकान के कारण ज्योतिर्लिंग का अंत देखे बिना ही वापस लौट आए। शिव की माया से विमोहित विष्णु उस अग्नि स्तंभ को बार बार प्रणाम करके व्याकुल चित्त से वहां खड़े रहे। हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आपको हमारा नमस्कार है महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराएं। उस समय वहां उन अग्नि स्तंभ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ। यह अग्निस्तंभ कहां से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। तब वहां उस अग्नि स्तंभ से एक आर्षि प्रकट हुए। उन्हीं आर्षि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ओम के 3 अक्षर है अ उ म। अ से अकार जगत के बीजभूत अंडजन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उ से उकार परम कारण रूप श्रीहरि का बोध होता है और तीसरा म से मकार भगवान शिव का ज्ञान होता है। मुझ ब्रह्मा को बीज कहा जाता है, श्रीहरि योनि है और शिव बीज योनि, दोनों वही है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी शिव के लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। विष्णु ने हार मान ली और वो लौट आए, परंतु मैंने असत्य वचन कहे कि मुझे लिंग का छोर मिल गया। जब मैंने लिंग का छोर ढूंढने ऊपर की ओर गया, तब मुझे केतकी का पुष्प दिखा। मैंने वहां ऊपर केतकी का एक पुष्प गिरते हुए देखा। मैंने उस पुष्प से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? इस अग्नि स्तंभ का अंत क्या तुमने देखा है? नहीं, मैं अनंत काल से इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही हूँ। ये अग्नि स्तंभ अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। उस विराट पुरुष के मस्तक से अनंत काल से गिर रही हूँ। पुष्प महेश्वर के मस्तक पर था। विष्णु और मुझ ब्रह्मा के बीच छिड़े उस विवाद को देखकर वे विश्वेश्वर हम पर करुणा करने के लिए हंस पड़े। उस समय शिव के मस्तक से वह केतकी का पुष्प लीलापूर्वक गिर पड़ा। लौटने के बाद मैंने झूठ कहा कि मुझे इस अग्नि स्तंभ का छोर मिल गया है और प्रमाण के तौर पर केतकी का पुष्प ले गया और उससे भी असत्य वचन कहने को प्रेरित किया। उतने में ही उस अग्नि स्तंभ से काल भैरव प्रकट हुए और गुस्से से मुझ ब्रह्मा का 4 सिर में से 5वां सिर काट दिया। निर्वाण रूपम परब्रह्म शिव, परब्रह्म शिव, परब्रह्म शिव, कैलासाचले नकेन्द्रे शिवम शंकरम नमामि यस्य पादाम्बुजं नित्यं भजन्ति देवगणं निराकारं निर्विकारं निर्वाणरूपं परब्रह्म शिव, परब्रह्म शिव, परब्रह्म शिव, परब्रह्म शिव, परब्रह्म शिव।